आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और यूपी टेट के लिए से संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश, डिंगल, संध्या या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर होगा संध्या भाषा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग का कौन कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी। आपका सही आंसर होगा सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं और मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के कवि हैं। तीसरा क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर होगा जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि पढ़ा लिखा था? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, निम्नलिखित संत कवियों में से सबसे सुशिक्षित या फिर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कवि कौन है? कबीरदास, रविदास, सुंदरदास या दादू दयाल? तो आपका सही आंसर होगा सुंदरदास। संपूर्ण संत कवियों में सुंदरदास ऐसे श्रेष्ठ और सुशिक्षित कवि थे। पांचवा क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? धर्मदास, रविदास, नाभादास या उपर्युक्त में से कोई नहीं? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। आपका सही आंसर नाभादास होगा। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के अनुच्छेदों को किस नाम से जानते हैं? अथवा पद्मावत के अनुच्छेदों को किस नाम से जानते हैं? अंक, कांड, खंड या सर्ग? आपका सही आंसर होगा खंड। पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड नाम से जानते हैं और पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? तितली, ध्रुवस्वामिनी, कानन कुसुम, चारुचंद्रलेख? आपका सही आंसर होगा चारुचंद्रलेख। चारुचंद्रलेख एक उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जबकि तितली, ध्रुवस्वामिनी और कानन कुसुम ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली काव्यकृति के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली काव्यकृति के रचनाकार कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास, तुलसीदास? आपका सही आंसर होगा तुलसीदास। कृष्ण गीतावली काव्यकृति के रचनाकार तुलसीदास हैं, जबकि सूरदास द्वारा रचित
प्रमुख रचना सूरसागर है। अगला क्वेश्चन, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी एक विशेषता गलत है? नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी एक विशेषता गलत है? आपको गलत विशेषता को चूज करना है। पहला, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। दूसरा, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। तीसरा, भाषा पैतृक संपत्ति है। चौथा, भाषा परिवर्तनशील होती है। आपका सही आंसर होगा भाषा पैतृक संपत्ति होती है। आपसे गलत आंसर पूछा है तो इसमें हमारा आंसर होगा भाषा पैतृक संपत्ति होती है, जबकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील होती है। अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा का अस्थायी भाव क्या होता है? या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि विभस्त रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा विभस्त रस। विभस्त रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। और रौद्र का अस्थायी भाव क्रोध होता है। इसी के साथ अब हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।